इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि गाय का गोबर, आइंस्टाइन और हमारे ऋषि मुनि, इनका क्या कनेक्शन है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं। अभी देखो, जैसे आपने लास्ट के मेरे 2-3 वीडियोस देखे होंगे कि मैंने सिर्फ अपने बुद्धि के बल पे या सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर से, मैंने नहीं मतलब भगवान के कृपा से ऑब्वियसली, तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मल्टीपल जन्म अपने होते हैं, कैसे हम एक बॉक्स के अंदर ट्रैप है इस लाइफ के, और कैसे हम थोड़ा बाहर निकल के देखें तो हमें 100 जन्म भी दिख सकते हैं, 100 बक्से दिख सकते हैं, और टाइम ट्रैवल से हम किसी भी जन्म में जा सकते हैं। वो सब मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी वैसे ही इंटेलेक्चुअल पावर का मैं एक दूसरा चमत्कार आपको दिखाऊंगा, जो सिंपल लेवल पे नॉर्मल लाइफ में दिखाऊंगा। और इसका कनेक्शन कैसा, साइंटिस्ट लोगों से, जैसे आइंस्टाइन हो गए, अपने पुराने ऋषि मुनि हो गए, जिनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने ग्रहों के उपग्रह देख लिया, ब्रह्मांड देख लिया, यहाँ तक कि देवलोक स्वर्गलोक भी देख लिया, ठीक है। जो कि लोग बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए समझो देवलोक की कहानियाँ, या ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये रियल है। आपको समझता नहीं इसके लिए आपको वो कहानी लगती है, लेकिन जो लोग देख चुके हैं उनको पता है कि ये रियल में। मैं भी देवलोक तो गया हूँ, कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो बोलते हैं ना आग का दरिया है, डूब के जाना है। बस रियल में आग का दरिया और डूब के ही जाना पड़ता है, और जिसकी सच्ची श्रद्धा है वही डूब के जाना पड़ता है। और उस आग के दरिया से मैं गुज़रा, तभी मुझे उस देवलोक में मैं पहुंच सका। कैसे क्या, वो एक अलग सेपरेट बनाऊंगा मैं वीडियो। और वो तभी बनाऊंगा जब आप जैसे कम से कम 100-200 लोग, 100 लोग कम से कम तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इस मोक्ष के मार्ग को, इस मोक्ष के यज्ञ को। मैं इसको चैनल भी नहीं कहूँगा अभी, और ना अभी सब्सक्राइब तो शब्द बोलना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली आपको वो बटन दबाना है। लेकिन आप जुड़ रहे हैं मेरे से, और जब वो आप 100 लोग कम से कम जुड़ जाओगे, 100 की ताकत जब मिल जाएगी मुझे, आपकी एनर्जी, तब मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि कैसे। क्योंकि देखो, मैंने कुछ चीज़ें ना, हर हर चीज़ मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की है, बहुत सी मैंने रिवील कर दी है बातों बातों में। वो उसी को समझ में आएगा जो कंटिन्यूसली मेरे सारे वीडियोस देख रहा है, कुछ नोट्स बना रहा है, या उस पर चिंतन मनन कर रहा है, और जिसने सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर रखा है, उसके पास ये सब इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोग विरले ही होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। और मुझे ऐसे कम ही लोग चाहिए, लेकिन हाईली इंटेलेक्चुअल, मतलब जो मज़ा आ जाएगा फिर ऐसे लोग पाके, तो ठीक है। तो मैंने आपको कहाँ तक बताया है, मेडिटेशन से मैंने आपको बताया कि अंधेरे में जाते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन दिखती, वहाँ तक मैंने रखा है। फिर उससे पिछले जन्म में कैसे जाना है वो भी मैंने नहीं बताया अभी तक। और ये तो जन्म की बात होगी, उससे भी परहेज की चीज़ कि कैसे देवलोक तक जाना है। क्योंकि अंधेरा है ना, अंधेरा ख़त्म होने के बाद में देवलोक का रास्ता शुरू होता है, और वहाँ पे बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और बीच में आग का दरिया भी आता है, और वह आग के दरिया में डूब के पार जाना पड़ता है। वो एक गाना भी निकला था ना कुछ एक मूवी में, आग का दरिया है, डूब के पार जाना है, लाइक दैट। तो वो कुछ चीज़ें हैं ना, वो मैंने बक्से में लॉक करके रखी हो, अभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। जब सही वक्त आएगा तब वो भी डिस्क्लोज़ कर दूँगा। बस तो अभी ये टॉपिक ये चल रहा था हमारा कि हाँ, गोबर। गोबर का भूल गया। तो कावडंग और ये क्या कनेक्शन है। अभी देखो, हम जो भी है ना इंटेलेक्चुअल पावर, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पिरिचुअलिस्टिक बन जाएंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। गलत बात है। हम बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं, हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी कोई वो उसको इलेक्ट्रोड्स ये सब लगा के अगर मेजर करें ना, तो वो प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन अभी छोड़ दो, किसी को क्या प्रूफ करना, अपना आप उन्नति कर लो। तो मैं खुद, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा जो ब्रेन पहले चलता था ना, जो समझो 10 गुना था, वो अभी 50 गुना होगा, और आगे जाके वो 100 गुना भी हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, उसका पावर बढ़ रहा है। आई एम फीलिंग दैट। और इसकी वजह से मैं इतने सारे एग्जांपल्स आपको दे सक रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने अपने अभी अपने मतलब ये पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को अगर शुरू से बचपन से स्पिरिचुअलिस्टिक बनाओगे ना, तो वो ज़्यादा सोचेंगे,
ज़्यादा उन्नत बनेंगे, उनका ब्रेन के सब पार्ट्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे, सुपर एक्टिव हो जाएंगे, और फिर वो जहाँ पे नज़र डालेंगे फोकस, लेज़र फोकस रहेगा, उसमें से ज्ञान निकल के आएगा। उनको ऐसे भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको तुरंत समझ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा रास्ता क्या है, मुझे बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या फिर मुझे कुछ भी एस्ट्रोलॉजी लाइन में जाना है, या मुझे अंतरिक्ष स्पेस में काम करना है, या इंजीनियरिंग में कहाँ जाना है, सब मतलब बच्चे सुपर टैलेंटेड बन जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी से ही वो रास्ता जाता है, और वो उसी को अंग्रेज़ों ने और पिछले जो मुग़ल राजा वगैरह हुए उन्होंने वो काट दिए, वो लिंक कट कर दी। तो अभी हम गुमराह होकर इधर उधर घूम रहे और पढ़ रहे कुछ, लेकिन ना ठीक से नौकरी मिल रही, ना कहीं पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिस्टिक बने। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि मिशन स्पिरिचुअलिटी बना लिया देश के लिए, तभी हम महासत्ता बन जाएंगे। नंबर 3 की इकोनॉमी का नंबर 1 की बनेंगे, और ऐसे बनेंगे कि आने वाले हज़ारों साल तक हमें कोई पछाड़ नहीं सकेगा। ठीक है, तो आता है काऊ डंग के ऊपर। काऊ डंग मतलब गोबर। तो मैंने अपनी बुद्धि, देखो अभी मेरी बुद्धि जो थी पहले उससे तो अभी कई गुना बढ़ चुके हैं। मैंने बोला 10 से 150 गुना हो चुके हैं। तो अभी इस बुद्धि से जो भी चीज़ मेरे सामने आ जाती है ना, ऐसे उसके ऊपर इतना सुपर लाइट या सुपर एनर्जी चली जाती कि उसका एकदम भाप हो जाती, पानी बन जाती। जैसे गर्म तवा हो ना, उसके ऊपर कोई चीज़ डाल दो तो भाप निकल जाती, मतलब पूरा अंदर का दिख जाता है। तो जिस भी चीज़ पे मैं ध्यान करता हूँ उसके ऊपर मुझे दिव्य ज्ञान निकल के आता है। ये मैं खुद की तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी मुझे कोई तारीफ़ की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हुआ ये कि मैंने जस्ट बैठे बैठे मेरा ध्यान अचानक से चला गया गोबर के ऊपर। अभी गोबर क्या है? गोबर एक विष्ठा है, एक प्राणी है। अभी मतलब वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक प्राणी है समझने के लिए। हर कोई प्राणी है, जीव है, वो खाता है, पचाता है और फिर विष्ठा डालता है। विष्ठा मतलब मल रहता है। मल भाग जो किसी काम का नहीं रहता, जो वेस्ट रहता है, उसको वेस्ट ही बोलते हैं। तो एक कोई भी प्राणी है जो अपना मल डाल रहा है, विष्ठा डाल रहा है, वैसे तो वह सबसे गंदी चीज़ होती है, खराब चीज़ होती है। लेकिन जब वो विष्ठा गाय की हो तो इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तो इसके ऊपर मेरा मन चला गया, इसके ऊपर मेरा ध्यान चला गया, और वहीं पे मेरा मेडिटेशन उस पे लग गया। इंटेलेक्चुअल सब पावर, लेज़र फोकस। जैसे हम वो लेते हैं ना, भिंग कहते हैं उसको, जिसमें से फिर सनलाइट जाती है और कागज़ पे हम गिराते हैं तो कागज़ भी जल जाता है। इतनी सुपर पावर, लेज़र फोकस। तो वो मेरा लेज़र फोकस उस पॉइंट पे चला गया। अब वो क्यों चला गया? भगवान की मर्ज़ी से चला गया। भगवान चाहते हैं कि गोबर के बारे में बता दो लोगों को, गलतफ़हमी है। अभी गोबर को बहुत बाकी रिलीजन्स में, हिंदू तो अच्छा मानते हैं, लेकिन बाकी रिलीजन्स वाले जो बोलते हैं कि तुम गोबर को ये करते हो, गोबर को हाथ लगाते हो, तो मल रहता है, विष्ठा रहती है, ऐसा मतलब बहुत गंदा समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज क्लैरिटी करके कि देखो, विष्ठा तो हर प्राणी की रहती है, लेकिन हर प्राणी के अंदर क्या होता है कि कुछ वो गैसेस रहते हैं, कुछ केमिकल रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि कुछ वो सल्फ़र या H2S या कुछ ऐसा कंटेंट रहता है जिससे वो स्मेल आता है, गंदा वाला, बैड वाला। ठीक है, तो वो बाकी सब प्राणियों के विष्ठा में रहेगा, लेकिन आप गाय का गोबर देख लो, वो इतना स्मेल नहीं करता है। नहीं तो अगर उसको भी उतना ही स्मेल होता तो सब लोग दूर भाग जाते। लेकिन ये क्या हुआ होगा कि पिछले टाइम में, अभी गाय को देवता मानते हैं, फिर उसके ऊपर और अगर मैं कभी मेरा फोकस डालूंगा तो वो भी निकल के आएगा ज्ञान। लेकिन अभी ये काउडंग का बात करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा प्राचीन काल से, अभी गौवे तो बहुत सालों से हैं पृथ्वी पे। तो लोगों ने, वो ऋषि मुनियों ने उस टाइम पे देखा होगा कि ये जितने भी प्राणी है वो खाते हैं, विष्ठा डालते हैं, तो उसमें से बैड स्मेल आता है, ख़राब स्मेल आता है, गंदगी होती है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर उन्होंने देखा कि गाय का जो मल है उसमें से ख़राब स्मेल नहीं आता है। ठीक है, फिर वो गाय जब वो गोबर डालती है तो उन्होंने
देखा होगा किसी ने कि अरे गोबर डाल के एक गाय चली गई है, या जो भी 10-12 गाय हैं वो चली गई, और फिर कुछ 2-4 दिन बाद वापस उसने वहाँ पे आके देखा होगा कि अरे ये धूप से तो ये सूख गया, एकदम कड़क हो गया पपड़ी जैसा। फिर मैं भी और 7-8-10 दिन बाद उसको कहीं आग जलानी होगी, आग जलाते टाइम उसको लकड़ी नहीं मिली होगी, तो उसने सोचा होगा कि यार कोई हल्की चीज़ मिल जाए, स्पॉन्जी या कुछ, मतलब जो जल्दी से जल जाए। तो उसको वही पास में पड़ा होगा, गोबर दिख गया होगा जो सूख के ऐसा ये हो गया, ड्राई हो गया। तो उसने वो उठाया होगा और घास फूस और थोड़ा वो गोबर लेके फिर उसको माचिस से काड़ी लगाई होगी, तो वो जल गया माचिस से, या जो भी वो पत्थर घिस के उसने उसके ऊपर वो आग जलाई होगी। फिर उसे पता लगा होगा कि अरे यार ये तो अच्छे से जल भी जाता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ये एक अच्छा एनर्जी सोर्स भी है जो कि बाकी चीज़ों में नहीं है। लकड़ी नहीं मिल पाए, और लकड़ी मिल भी जाए ना तो लकड़ी जल्दी जलती नहीं। आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ द जगह पे होटल्स में वगैरह भी वो गोवरी, जैसे मराठी में गोवरी कहते हैं, गोबर का जो सूख जाता है। फिर उसने वो ज्ञान दूसरों को पास ऑन किया होगा, गांव वालों को, या वो ऋषि मुनि रहे होंगे। फिर उन्होंने वो प्रोसेस चालू की कि गाय का गोबर लेना है, उसका स्मेल भी नहीं आता है, तो उसको थापना है ऐसे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे गोल गोल थापना है। तो पिछले टाइम मतलब देहातों में या गाँव में आज भी वैसा करते हैं कि दीवार के ऊपर वो उसको थाप देते हैं, थाप के ऐसे उसके वो ये बनाते हैं रोटी जैसे, ऐसा गोल गोल आकार के, उसको गोबरी बोलते हैं मराठी में। तो ऐसे कई सारी गोबरियाँ बना के फिर वो जलाने के काम में आ जाती है। इवन मतलब कुछ भी चूल्हे में भी जला सकते हैं, चिता को भी आग देना है जल्दी, वो लकड़ियाँ मोटी रहती जलती नहीं है, तो उसमें भी वो उसके ऊपर केरोसिन रॉकेल डाल के वो गोबरी को रख देते हैं तो जल्दी आग पकड़ लेती है। तो ये उसको उसका बेनिफिट नज़र आया। तो ये अभी ये मैंने कहाँ देख लिया, ये तो मैंने मेरे मन की आंखों से देख लिया कि कभी गाय ने गोबर डाला होगा, वो सूखा होगा, फिर वो किसी ने देखा होगा, फिर उसी ने गाँव वालों को ज्ञान दिया होगा, फिर उससे ये प्रथा शुरू हुई होगी, इससे आज हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी विष्टाओं से ये कैसे अलग है। तो ये सब ज्ञान कहाँ से निकल के आया भाई? ये अभी मैं तो हूँ आज के 2024 में, ना तो मैं कोई गाँव में रहता हूँ और ना मुझे इतना ऑब्ज़र्व करने को टाइम है, तो फिर मैं इतने साल पीछे कैसे चला गया? मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से, ये तीसरी आंख से। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना जीनियस हूँ या मैंने क्या क्या, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये छोटा एग्जांपल है लेकिन सिंपल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि हम जहाँ पे फोकस करें ना, वहाँ से ज्ञान ऐसा निकल के आता है तुरंत, इतना लेज़र फोकस हो जाता है। और इसका कनेक्शन आइंस्टाइन से क्या है? आइंस्टाइन ने भी यही बोला था कि मुझे दुनिया में कुछ दौलत शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टेबल दे दो, एक कुर्सी दे दो, खाने के लिए एक सेब दे दो और बजाने के लिए एक गिटार दे दो। तो गिटार क्यों? जब काम करके थक जाए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। एक सेब क्यों? क्योंकि भूख लगती है, बॉडी को चाहिए। लेकिन बेसिकली उसको टेबल और कुर्सी चाहिए, बस बैठ के सोचना है। आइंस्टाइन ने जो भी किया वो किधर कोई ऐसे खदानों में जाके कोई खोजा नहीं, बैठ के खोजा, बुद्धि से खोजा, इधर की तीसरे आँख से सब ज्ञान लिया। वही काम हमारे पुराने ऋषि मुनि करते थे, वो भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, बैठे बैठे उन्हें अंतरिक्ष दिख जाता था। जैसे मैंने आपको मोक्ष के मार्ग में बताया कि वो ब्लैक स्क्रीन अंतरिक्ष आता है, तो वैसे वो अंतरिक्ष में जाते थे और फिर सोचते सोचते, फिर सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर क्या होगा, फिर चंद्रमा भी दिखता है, फिर कोई और भी ग्रह होंगे क्या, फिर उसके चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है। सोचने की पावर जिधर लगाओगे, जिधर डालोगे, वहाँ से ज्ञान निकलेगा। जैसे तेल का कुआं ऐसा तेल निकलता है ना, वैसा ज्ञान निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बिना टेलीस्कोप के देख सके कि इसके ग्रह के कितने उपग्रह क्या है। और बस ग्रह तारे ये नहीं, इसके भी ऊपर की चीज़ की देवलोक क्या है, गंधर्व लोक क्या है, सप्तलोक क्या है, कहाँ से आए। 70 लोग क्यों नहीं बोले, सप्तलोक या जो भी कुछ है वो उतने ही क्यों बोले, 14 लोग ही क्यों बोले? क्योंकि वो अपने दिव्य ज्ञान से वो देख सके थे। तो कहने का मतलब यह है
कि अपनी तीसरी आँख खोलो, इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करो प्लस इमेजिनेशन यूज़ करो। अभी मैंने इधर इंटेलेक्चुअल भी लगाया ये गोबर के एग्जांपल में, प्लस इमेजिनेशन भी लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ हुआ। एक मूवी आपके सामने, एक चित्र मालिका आपके आंखों के सामने चली हुई होगी जब मैं ये चीज़ें बोल रहा था, ठीक है, आपके सामने पिक्चर खड़ा हुआ। तो यही पावर हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में लग जाती है जब आप स्पिरिचुअलिस्टिक बन जाते हो। आत्मा का तो उन्नति तो होनी है, प्लस आप जो किसी ऑफिस में जा रहे हो वहाँ पे सुपर काम कर लोगे, घर में एक अच्छे बदलाव कर लोगे, पूरा लाइफ में आप ये आपका अच्छे बदलाव आने लग जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ गुड। थैंक यू सो मच।